वहीं अब बात अरविंद केजरीवाल की भी कर लेते हैं, क्योंकि लगातार ईडी समन जारी कर रही है सीएम अरविंद केजरीवाल को, और सीएम अरविंद केजरीवाल के नाम एक बार फिर से समन जारी हुआ है। ईडी दफ्तर में पेशी होनी है मुख्यमंत्री की, तो केजरीवाल को ईडी ने 7वीं बार बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल से सवाल जवाब किए जाएंगे, और केजरीवाल ईडी के नोटिस को अब तक गैर कानूनी कई बार बता चुके हैं। उनका ये कहना है कि अगर कानून के तहत में नोटिस जारी किया जाता है तो मैं जरूर पेश होऊंगा, लेकिन कोर्ट के खलल के बाद से अब सीएम अरविंद केजरीवाल क्या आज 7वीं बार समन के बाद पेश होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। समन पर समन, केजरीवाल कब आएंगे सामने? आज पेश होंगे केजरीवाल या फिर उठाएंगे सवाल? केजरीवाल को बुलावा आया, ईडी ने 7वीं बार बुलाया। दिल्ली में नई शराब नीति मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7वां समन भेजकर आज फिर से एक बार पेश होने के लिए कहा है। केजरीवाल को इससे पहले ईडी 6 समन भेज चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने किसी न किसी वजह से जाने से इनकार कर दिया और ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब 7वें समन पर भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए तो मुश्किलें और बढ़ सकती है। लेकिन ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। ये जांच 2 साल से चल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। इससे पहले बीती 14 फरवरी को भी ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन केजरीवाल 6ठे समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इससे पहले केजरीवाल को ईडी के समन 2 नवंबर 2023, 21 दिसंबर 2023, 3 जनवरी 2024, 17 जनवरी 2024, 2 फरवरी 2024, 14 फरवरी 2024 को भेजे गए थे। दिल्ली के शराब घोटाले मामले में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी की घड़ी आ गई है, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या केजरीवाल इस बार ईडी के सामने पेश होंगे या कोई नया बहाना कर ईडी के सवालों से बच जाएंगे। अब ईडी ने 7वां समन भेजकर आज पेश होने के लिए कहा है। पहले केजरीवाल को 2 नवंबर को ईडी ने पेश होने के लिए समन भेजा था, लेकिन विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। दूसरा समन जब 21 दिसंबर 2023 को केजरीवाल को भेजा गया तो वो पंजाब विपश्यना ध्यान के लिए चले गए थे। 3 जनवरी 2024 को भेजे गए तीसरे समन को अवैध बताते हुए पेश होने से इनकार कर दिया। इसके बाद चौथे और 5वें नोटिस पर भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके आज तक। अरविंद केजरीवाल ईडी की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। शराब घोटाले मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर राजनीतिक दुश्मनी और विपक्षी नेताओं को परेशान करने के आरोप लगाती रही है। तो जाहिर तौर पे ये पूरा जो तथाकथित शराब घोटाला, ये कोई शराब घोटाला नहीं है। इन्होंने कोई जांच वांच नहीं करनी। इन्होंने जैसे अन्य प्रदेशों में हम देख रहे हैं एक के बाद एक पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं केवल झूठे झूठे केस करके। इनका मकसद यहाँ पे दिल्ली के अंदर शराब घोटाले की आड़ में गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है। गिरफ्तार करके, और इनका मकसद दिल्ली के अंदर सरकार गिराना है, क्योंकि इन्हें पता है कि दिल्ली में चुनाव तो जीत नहीं सकते, पूरी जिंदगी में भी नहीं जीत सकते दिल्ली में चुनाव। दिल्ली में शराब घोटाले में अब तक 7 समन जारी हो चुके हैं। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल 7वें समन पर आज पेश होंगे या नहीं।
केजरीवाल ने ईडी के समन की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि केजरीवाल को मिले 7 समन के बाद दबाव बढ़ गया है, तो वहीं लगातार पेश ना होने पर ईडी के पास गिरफ्तारी का भी अधिकार है। अब देखना यह होगा कि बढ़ते दबाव के बीच केजरीवाल आगे क्या कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।